नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कुरान मेरी ज़िंदगी, और अल्लाह करे ये कुरान हम सब की ज़िंदगी का मकसद बन जाए। आमीन या इलाही आमीन। शहनाज, आप हमें बताइए कि लैलतुल क़द्र की रात के बारे में कि दुआ में इस रात को कौन सी दुआ हमें करनी चाहिए? जी, हज़रत आयशा रिवायत करती हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है कि हज़रत आयशा कहती हैं कि फरमाती हैं कि मैंने कहा या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र पाऊँ तो क्या कहूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम ये कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, करम करने वाला है, तो माफ़ी को पसंद फरमाता है, हम सबको माफ़ कर दे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। और हम सब दिन रात इन दिनों में देखिए दुआ के लिए कोई जान नमाज बिछा के कोई स्पेशली कोई नहीं करना पड़ता, हमारी ज़बान पाक होती है, चलते फिरते आते जाते हमें ये दुआ मुसलसल मांगनी, इतनी मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर माफ़ी कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। और नाज़रीन, इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि हम देखिए कई दफ़ा होता है कि हम मग़फ़रत की दुआ जैसे कहते हैं, तो इसमें अल्लाह ताला ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नका मग़फ़िरा, तो इस अफ़्वुन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? अफ़्वुन का लफ्ज़ की मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर मग़फ़रत है ना, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें माफ़ कर देंगे। और मग़फ़रत का ये होता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान वो उस बंदे के दरमियान में और दूसरे लोगों के दरमियान में एक बड़ा सा पर्दा हायल कर देंगे, और उस बंदे से उसकी जितनी भी जो भी उसने ख़राब बुराइयाँ की हुई हैं वो उसके सामने पेश की जाएंगी, और अल्लाह ताला उसको कहेगा कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, ये किया। एंड देन वो बंदा कहेगा अल्लाह ताला मेरे से ये गलती हुई, मैं आपसे रहमत की, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। मग़फ़रत की दुआ करेगा और अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन अफ़ू जो है ना, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब है कि अरेज़ कर देना। आप देखिए कि हमें अल्लाह के सामने कितनी शर्म आएगी, हम खड़े होंगे, अल्लाह ताला बेशक लोग नहीं देख रहे, एक तो वो कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी, अल्लाह ना करे वो किसी पे वो वक्त आए, लेकिन अल्लाह के सामने भी हमारी गलतियां पेश होना। लेकिन अफ़ूफ़ का मतलब है कि अरेज़ कर देना, अल्लाह ताला के सामने भी पेश नहीं होंगी। अल्लाह ताला जितनी हमारी बुराइयां हैं उनको नेकियों में बदल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये दुआ बहुत ज़रूरी है, इसको रट्टा मार लें 8 दिन के लिए, अपने फ्रिज पे लिख के लगा दें, अपनी हर जगह पे लिख के लगा दें अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह ताला तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ कर दे। आमीन या इलाही आमीन। अरेज़ कर दे हमारे सारे गुनाह। अब मैं तरावियाँ पढ़ी थी, आप बिलीव करो तो मुझे रोना ये आ रहा था उस वक़्त कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में इब्लीस से ये बड़ा दावे से बात कही कि तुम, जब उसने ये कहा कि मुझे मोहलत दें, अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, तुम जाके तुम और तुम्हारे साथी, उसने कहा मैं आपके बंदों को बहकाऊंगा, ये जिनको आप खलीफा बना के इस दुनिया में भेज रहे हो, क्योंकि उसको यही गुरूर था ना कि मैं बड़ा इबादत गुजारूँ, ये दुनिया में जाके फसाद करेंगे, तो उसने कहा कि मुझे इतना वक्त दीजिए कि मैं इन लोगों को बहकाऊंगा और ये मेरे पीछे लगेंगे, और फिर भी मेरे पीछे लगेंगे, ये आपके पीछे नहीं जाएंगे। ये उसका चैलेंज था अल्लाह के पास। अल्लाह ताला ने उसको कहा कि जाओ मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, जो मेरे बंदे होंगे वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, और जो तुम्हारे बंदे होंगे जो तुम्हारे पीछे लगेंगे, तुम और वो तुम्हारे लोग दोज़ख की आग का ईंधन होंगे। अब मैं कल मुझे जो रोना आ रहा था कि अल्लाह, जो गलतियाँ जो कुरान समझ के पढ़ने से पहले हमने तो इस्लाम अपनी तरह का बनाया हुआ था ना, अपनी कन्वीनियंस से, बस ठीक है यही इस्लाम है, ये जितनी नेकियां बड़ी नेकियां, अब इससे ज़्यादा क्या करें। तो मुझे ये हो रहा था कि अल्लाह मियाँ, इब्लीस कितना खुश होता होगा कि यार इसको मैं इस्लाम भी कह रही है, मुसलमान भी है, और जो चीज़ें ये कर रही है तो वो तो खुशी से बोल रहा होगा। अब मैं अलग को कह रही थी कि अल्लाह मियाँ, अब के बाद, आज के बाद मुझे अपना गुरूर बना लो कि मैं जब आपके पास आऊँ क़यामत के दिन तो आप कहो कि ये मेरा बंदा है जिसको तूने बहकाने की कोशिश की और नहीं बहका। अल्लाह करे कि हम सब मुसलमान, हम सभी लोग जब अल्लाह ताला के सामने हाजिर हों तो अल्लाह का गुरूर बन के जाएँ। आमीन या इलाही आमीन। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप हमें कॉल करके अपना नंबर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर देंगे। आपको जब कुरान समझ के पढ़ने का मज़ा आएगा, आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको रोज़े का मज़ा, आपको इबादत का मज़ा, तस्बीहात का मज़ा, रात को जागने का मज़ा।
मैं ये आयत जब पढ़ी थी कि ताता जाफा जुनूबहुम अनिल मदाजे यदऊना रब्बहुम खौफुम व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो पुश्तें बिस्तरों पे नहीं लगती हैं, वो रात को जागते हैं खौफ के साथ, अल्लाह के खौफ के साथ और उम्मीद के साथ, और अल्लाह ने जो रिस्क उनको दिया उसमें खर्च करते हैं। या मैं बस ये कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ हमें समझ आ जाए। और देखो जब ये मोहब्बत होती है ना तो तभी जागा जाता है। सही बात है। ये तभी जागा जाता है। हम कहते हैं ना, देखो हम लोग, आप में से जितने लोग भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, हम लोगों ने कितने कितने कुरान ख़त्म किए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, जो 3 कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ख़ानदान मिलके कितने कितने ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ हमको ये जानना है कि क्या हमें समझ आई। इल्ला माशाल्लाह आई भी होगी बहुत से लोगों को। मैं तो अपने जैसे लोगों से बात कर रही हूँ कि हमें समझ आई कि अल्लाह का पैगाम क्या है। इतना खूबसूरत पैगाम, और हमने उसको साइड पे रख दिया। हमने सिर्फ उसको पढ़ के हमने वजीफ़े की किताब बना ली। अच्छा ये पढ़ लो, इतनी दफ़ा पढ़ लो, पढ़ते जो काम हो गया ठीक है, नहीं हुआ भूल के फिर अगली चीज़ में लग गया। अच्छा आप क्या वजीफ़ा करें, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या वजीफ़ा करें, उसको डिप्रेशन है क्या वजीफ़ा करें, उसको दर्द है क्या वजीफ़ा करें। हमने तो कुरान को बस वजीफ़ों की किताब बना दिया। अब आप थोड़ा सा मैं बोलना, क्योंकि मैं आज लैलतुल कदर के बारे में जब पढ़ रही थी और अल्लाह ताला की मोहब्बतों का जिक्र पढ़ रही थी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की बात को कंटिन्यू करूँगी कि जैसे आप कह रही हैं ना कि नहीं पता था तो हमने गुनाह किया, और हम में से कोई खताकार ऐसा नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं जो जिसने ख़ता ना किया। खता ना की हो। अभी हमें गोल्डन चांस मिला है कि हम अपने गुनाह बख्शवाएं। और हदीस का मफ़हूम भी है कि आप सब ने सुनी होगी हदीस का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़ते हुए 3 दफ़ा आमीन 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 कहा था। पूछा गया तो आपने कहा कि जो रमज़ान का महीना पाए और अपने गुनाह ना बख्शवा सके वो हलाक हुआ, वो जन्नत में हलाक तो हो गया। ये हमें इतना अच्छा मौका मिला है ना, बिल्कुल। रो रो के माफ़ी मांगे, हर वक्त मौका मिला है। तरावी के लिए जाते हैं, तहज्जुद के लिए उठते हैं, आदत पड़ जाती है, खुद नफली नमाज करें, दुआएं मांगें, और अल्लाह से पक्का यकीन का अल्लाह सुब्हाना ताला ज़रूर सुनेंगे, और अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के सारे गुनाहों को ज़रूर माफ़ कर देंगे। एक तो मैं ये भी कहती हूँ कि जैसे हमारी बुक्स में दुआएं लिखी होती हैं, आप थोड़ी देर के लिए उसको साइड पे, उसका डेफिनेटली वो पढ़ेंगे, उसका अजर होगा, उसको थोड़ी देर साइड पे छोड़ दें। दिल से मांगे, अल्लाह ताला से गुफ्तगू करें, अल्लाह ताला को अपने दिल का हाल बताएं। ए अल्लाह, मैंने तो ये सोचा था, मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है। अल्लाह मियाँ आप तो जानते हैं, आप नियतें जानते हैं। अब मैं आपको कह रही हूँ अल्लाह मियाँ आइंदा नहीं करूँगी, आप मुझे वो रास्ता दे दीजिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और फिर जिन पे तूने इनाम किया उनका रास्ता दे दीजिए। और अल्लाह ताला ने जिन लोगों पे इनाम किया, अल्लाह के तो करम ही इतने ज़्यादा। अब देखिए, मैं कहती हूँ कि जब हम दुआ करके उठते हैं, बाज़ दफ़ा ये बात होती है कि दुआ जो है, बाज़ लोग का होता है कि दुआ कबूलियत में थोड़ा टाइम लगता है, घबरा जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से कहते हैं कि उस तड़प से दुआ मांगो, अल्लाह ताला तो मुर्दों को ज़िंदा कर देता है। एक मैं हदीस पढ़ रही थी कि एक सहाबी जा रहे थे और उनका रास्ते में उनका गधा वो मर गया था। आपने वो हदीस पढ़ी होगी। और वो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरा ये गधा, आप जानते हैं कि मेरे पास सामान कुछ नहीं है, मेरे पास जाने का, मैं पैदल तो चल भी नहीं सकूँगा इतना, मुझे वो बहुत पहुँचे हुए सहाबी थे, अल्लाह ताला ने उनके गधे को ज़िंदा कर दिया। तो अल्लाह ताला की मैं जब दुआ मांगती तो मैं ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपने तो उनको ये दिया। अल्लाह मियाँ अपने हज़रत इस्माइल दे दिए, अल्लाह मियाँ अपने मरियम जब वो हजरे में दुआ कर रही थी, आपने उन पे कितने करम कर दिए। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को कैसे कबूल किया। आप जंग बदर में, जिस वक़्त आप जंग ओहद में जब खड़े हुए थे, आप या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस मांग रहे थे, अल्लाह ताला आपने किस तरह से उनको नवाजा था। अल्लाह मियाँ हमें भी नवाज़े। और अल्लाह सुब्हाना ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपनी गलतियां दिखा दे। क्योंकि माफ़ी जब मांगेंगे ना, जब हमें नजर आए, बिल्कुल, समटाइम्स हम कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हाँ। तो दिन रात अल्लाह से ये भी दुआ, और एक एक गलती को अल्लाह पाक दिखा दे, और उस गलती को हम रियलाइज करें, माने, और फिर उस गलती को याद करके रोएं, तो इस्तगफार करें। और ये रमज़ान इस तरह से जाए कि हम बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी की तरह दोबारा से इस दुनिया में जैसे दुनिया में आ जाए, बिल्कुल पाक साफ हो के इंशाल्लाह ताला। और इतना खूबसूरत तोहफ़ा हम लोगों को मिला, हम उम्मत मोहम्मदी का तोहफ़ा है। ये ऐसा है कि अल्लाह मियाँ हम सबको
तौफीक दे कि हम इसको समझ सकें, हम इसको एहसास कर सकें, कि इसकी लज्जत ले सकें कि अल्लाह ताला तूने जो हमें इतना खूबसूरत तोहफ़ा दिया है हम इसको समझ सकें। और अल्लाह ताला से बार बार दुआ कर, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं इसके ऊपर।